Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ई मोहम्मद यासीन है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने समर वेकेशन को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने समर वेकेशन की डेट्स दे दी हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनकी भी जल्द समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने सेकंड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर है, उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर ये पहली बात तो ये कि ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं इस समर वेकेशन के अंदर, ताकि आप उसे सही यूटिलाइज़ कर सकें अपने समर को। सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको कोर्सेरा और यूडेमी के कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में और कौन कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या है। और तीसरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का और गिटहब का क्या फ़ायदा है, गिटहब अकाउंट का, और गिट एंड गिटहब हमें कोर्स क्यों सीखना चाहिए। तो ये तीनों वीडियोस इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगी। जब मैं अपने जूनियर्स में था, जब मैं एक जूनियर था, मैं सेकंड सेमेस्टर में था, फोर्थ सेमेस्टर में था, तो कोई भी नहीं था मुझे गाइड करने वाला कि मुझे इस समर वेकेशन को यूटिलाइज़ करना चाहिए, इस समर वेकेशन में मुझे कौन कौन से कोर्सेज़ उठाने चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं अपने जूनियर्स के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने जूनियर्स तक सारी मालूमात पहुँचाऊँ और सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो मेरे पास है। तो बग़ैर किसी लेट के शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पहली वीडियो में मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा। तो मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेस का। तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी से रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा। या अगर वो सारे स्टूडेंट्स जो सीएस से रिलेटेड फील्ड में आना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत मुफीद होगी ये वीडियो। तो सबसे पहला कोर्स तो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर गुजार लिया है, सेकंड सेमेस्टर भी गुजार लिया, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि कुछ कंसेप्ट्स आपके वीक है या आपको फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कोड विद हैरी जो यूट्यूबर है उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे आगे शेयर कर दी है, या प्लेलिस्ट उसकी जाके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ उसने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है सारे कंसेप्ट्स को। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कोड विद हैरी, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने जेनीज लेक्चर CSIT का ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये दोनों यूट्यूब की प्लेलिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कंसेप्ट्स जो हैं वो वीक हैं और आपको फिर दोहराना चाहिए। बिकॉज़ मैं कुछ जूनियर से मिला हूँ और उनके इरादा ये है कि यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ रिपीट कर लें ताकि उनको सही तरीके से समझ में आ जाए। बट मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपको लगता है आपके कंसेप्ट्स वीक हैं तो बजाय इसके कि 30,000, 35,000, 60,000 यूनिवर्सिटी को देखिए वही कोर्स दोबारा पढ़ने से ये बेहतर है कि आप यूट्यूब पे जाए और प्लेलिस्ट वगैरह देखिए। और ये 2 प्लेलिस्ट जो हैं ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ। इंशाल्लाह ये प्लेलिस्ट जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम आगे मूव करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कोर्स पढ़ाया जाता है ऊप। इसके लिए मैं आपको सिंपल स्निपेट्स की प्लेलिस्ट रिकमेंड करूँगा। सिंपल स्निपेट्स की प्लेलिस्ट मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने खुद पर्सनली भी देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा A ग्रेड आया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो मैं आपको सिंपल स्निपेट्स की प्लेलिस्ट ही सिर्फ रिकमेंड करूँगा और कोई प्लेलिस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी इंग्लिश वगैरह थोड़ी कमज़ोर है तो आप कोई दूसरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आप इंग्लिश में बातें आराम से समझ जाते हैं तो मैं आपको सिंपल स्निपेट्स की वीडियो रिकमेंड करूंगा। सिंपल स्निपेट्स ने बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है। सबसे पहले तो इसने एक टॉपिक को थ्योरेटिकली समझाया है और फिर बाद में इसने उसी टॉपिक को प्रोग्राम के थ्रू समझाया है। तो ये उसने बड़ा अच्छा काम किया है। ये उस तरह की प्लेलिस्ट नहीं है या उस तरह की वीडियोज़ नहीं कि 5 मिनट में और 7 मिनट में आपको चीज़ें समझा देगा। इसने एक टॉपिक पे ठीक ठाक 20 मिनट, 25, 30, 40 मिनट तक लगाए हैं और कुछ इसने टॉपिक्स पे घंटा तक की वीडियो डाली है। तो ये आपको डीप कंसेप्ट देता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसके। तीसरे पे हमारा आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर्स। और डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए
मैं दोबारा आपको सिंपल स्निपेट्स का ही ऑप्शन दूंगा, बिकॉज जैसे मैंने पहले बता दिया कि इसके ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाता है। इसके जो कंसेप्ट समझाने के तरीके हैं वो पहले थ्योरेटिकली समझाता है, उसके बाद ये कोड लिखकर वो आपको कंसेप्ट समझाता है। तो सिंपल स्निपेट्स के लिए सिंपल स्निपेट्स कह रहा हूँ, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है या डाटा स्ट्रक्चर कोर्स पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको सिंपल स्निपेट्स की प्लेलिस्ट ही रिकमेंड करूँगा। इनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ये देखिए, ये इसके प्लेलिस्ट है, 53 वीडियोज़ हैं। इसमें शुरू में तो इसने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कंसेप्ट समझाए हुए हैं, इनपुट्स आउटपुट्स और इफ एल्स स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटर्स और डाटा टाइप्स वगैरह। और आगे आगे जाके इसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के कंसेप्ट समझाए हुए, पॉइंटर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स, इनहेरिटेंस, फ्रेंड फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर वगैरह। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़नी है तो गेट स्मैशर की प्लेलिस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब आगे मूव करते हैं। अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, फॉर शॉर्ट एल्गो इसे हम कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एल्गो के कंसेप्ट्स वीक हैं तो आप गेट स्मैशर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वो भी लिंक यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन कोर्सेज़ को देखिए अगर आपको लगता है आपकी कंसेप्ट्स वीक हैं, बिकॉज अगर आप आगे जाते हैं फॉर इंटर्नशिप्स और फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, जो आपके इंटरव्यू है उनके अंदर प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको HTML CSS आती है, आपको जावा आती है, या आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको jQuery या AJAX आती है। आपके इंटरव्यू में आपसे पाइथन के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, डाटाबेस, डाटा स्ट्रक्चर्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यूज़ में जब आप आगे जाएंगे फॉर इंटर्नशिप्स और फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है गेट स्मैशर्स की, और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करता है अगर आप डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम पढ़ना चाहते हैं, वो समर के अंदर इस कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट्स वीक हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर देखें। आगे फिर आ जाता है डाटाबेस का कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपके डाटाबेस में कुछ कंसेप्ट्स वीक हैं या आपको सही तरीके से समझ नहीं आई, तो या तो आप गेट स्मैशर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने आगे दिया हुआ है। और एक टॉपिक है गेट स्मैशर्स ने जो आई थिंक सो अच्छी तरीके से नहीं समझाया या उसको समझने में थोड़ी मुश्किल है, वो है नॉर्मलाइजेशन 1NF एंड 2NF। तो अगर वो चीज़ आपने सीखनी है तो सेकंड प्लेलिस्ट मैंने नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट के थ्रू वो आप टॉपिक्स वगैरह समझ सकते हैं। बट अगर आप गेट स्मैशर से भी समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपको नीचे दूसरी प्लेलिस्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन कोर्सेज़ में मैंने 2 प्लेलिस्ट दी हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एक प्लेलिस्ट के अंदर वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक समझ सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, बस आपको टॉपिक का पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में हो क्या रहा है, उस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो सारे स्टूडेंट्स जिनका आगे इरादा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के लिए, या ये आपकी डिग्री का तो पार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली अगर आप CS पढ़ रहे हो, तो ये बड़ा टेक्निकल सा कोर्स होता है, हैक्टिक ये कोर्स होता है। इसमें मार्क्स वगैरह कम आते हैं स्टूडेंट्स के, तो जो चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने समर में ये कोर्स पढ़ सकते हैं समर के अंदर ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट से। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ ये कोर्स ऐसा हैक्टिक है, बिकॉज होगा ये हैक्टिक आपके लिए, तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडीज़ वगैरह वीक है या आपको एक चीज़ समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि समर वेकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये दोनों प्लेलिस्ट देखें। एक एजुकेशन फॉर यू, इसकी प्लेलिस्ट देख लें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है इसमें कंसेप्ट्स, या फिर इजी इंजीनियरिंग क्लासेस, इसकी प्लेलिस्ट आप देखें। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आज की वीडियो में देनी थी, और आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपने अपने इस समर को ज़ाया नहीं होने देना, अपने अच्छी तरीके से इस समर को अपने यूटिलाइज़ करना है। बिकॉज अगर आप इस समर को यूटिलाइज़ नहीं करते, आप फारिग बैठे रहते हैं, तो आपको आगे जाके पछतावा होगा कि यार आपने इस समर को बर्बाद क्यों किया। आपको इस समर को यूटिलाइज़ करना चाहिए।
ये ड्राइव का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस ड्राइव लिंक के अंदर वो सारे कोर्सेज़ के नोट्स मौजूद हैं जो मैंने सेकंड सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक पढ़े हैं। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के कोर्स जो है डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, प्रोबेबिलिटी, टेक्निकल बिजनेस राइटिंग, इन सब के यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं। क्विज़, असाइनमेंट्स, स्लाइड्स, वो सारी चीज़ें जो मेरे टीचर्स ने मेरे साथ शेयर की है। डाटाबेस लैब की भी यहाँ पे लैब मैनुअल्स पड़े हुए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं, स्लाइड्स भी। तो ये सारा हेल्पिंग मटेरियल इधर मौजूद है, तो ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो सारे कोर्सेज है और इनके प्लेलिस्ट वगैरह के लिंक्स है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो सी से रिलेटेड फील्ड में हैं और या फिर जिनका इरादा है सी से रिलेटेड फील्ड में आने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।